जय श्री कृष्णा। आप सभी को परम एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। साल 2023 में अधिक मास लगने के कारण इस बार एकादशी व्रतों की संख्या कुल 26 रहेगी। साथ ही इस समय चातुर्मास भी चल रहा है। ऐसे में भगवान विष्णु के सभी कार्यभार भगवान महादेव संभाले हुए हैं। तो परम एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु के साथ ही भगवान शिव और पूरे शिव परिवार की पूजा भी जरूर करें। और आज की इस वीडियो में आप जानेंगे परम एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के साथ ही कुछ विशेष पूजन मंत्रों के बारे में, जैसे कि दशमी तिथि को तुलसी पत्र तोड़ते समय किन मंत्रों का जाप करना चाहिए और एकादशी के दिन भगवान विष्णु के किन किन मंत्रों का जाप करना शुभ फलदायी होता है। इस बार एकादशी की तिथि 2 दिन तक रहने के कारण आपको किस तिथि में उपवास रखना है, पहले ये जान लीजिए। परम एकादशी का उपवास है 12 अगस्त शनिवार के दिन। इसी दिन आपको केवल एकादशी का व्रत रखना है और अगले दिन शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पारणा करना है, यानी कि उपवास खोलना है। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 11 अगस्त शुक्रवार की सुबह 5:07 से और समाप्त होगी 12 अगस्त शनिवार की सुबह 6:31 पर। यहाँ पर एक बात आप सभी को ध्यान में रखनी है कि चाहे शुक्रवार को सुबह से ही तिथि लग रही है, लेकिन साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप द्वादशी तिथि को व्रत खोलते हैं तो उस समय हरिवासर का समय नहीं होना चाहिए। नियमों के अनुसार द्वादशी तिथि को हमेशा हरिवासर का समय बीतने के बाद और सूर्योदय के बाद ही व्रत खोला जाता है। मध्याह्न के समय कभी भी एकादशी का उपवास नहीं खोला जाता है और एकादशी का उपवास खोलने का जो सबसे उत्तम मुहूर्त बताया गया है वो सुबह सूर्योदय के बाद के शुरुआत के 2 से 3 घंटे का समय होता है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस बार आपको शनिवार के दिन एकादशी का उपवास रखना होगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 12 अगस्त शनिवार की सुबह 6:32 से और समाप्त होगी 13 अगस्त रविवार की सुबह 8:20 पर। जब भी द्वादशी तिथि प्रारंभ होती है तो उसी के साथ हरिवासर का समय भी प्रारंभ हो जाता है, जो कि लगभग 5 से 6 घंटे तक रहता है। भूले से भी हरिवासर के समय व्रत नहीं खोलना चाहिए और हरिवासर का समय जो है भगवान विष्णु की पूजा के लिए उत्तम माना गया है, व्रत रखने के लिए उत्तम माना गया है, ना कि व्रत खोलने के लिए। तो 13 अगस्त रविवार को द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय सुबह 6:06 पर, सूर्यास्त शाम 7:02 पर रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:29 से 5:17 पर रहेगा, जो कि सुबह स्नान करने और पूजा के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त माना जाता है। और हरिवासर का जो समय है वो 12 अगस्त दोपहर में 1 बजे तक समाप्त हो जाएगा। जिस दिन आप एकादशी का उपवास रखेंगे उस दिन सुबह से ही हरिवासर लगेगा, जो कि दोपहर में समाप्त हो जाएगा। और राहु काल का समय अशुभ मुहूर्त माना जाता है, जो कि शाम 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा। और यही कारण है कि शुक्रवार को एकादशी का उपवास नहीं रखा जाएगा। आप सभी शनिवार के दिन ही उपवास रखें, क्योंकि अगर आप शुक्रवार को उपवास रखते भी हैं तो आपको व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त प्राप्त होगा वो दोपहर में 1 बजे के बाद से प्राप्त होगा। और इस कारण से जो एकादशी का उपवास है बहुत ज़्यादा लंबे समय तक हो जाएगा, जो कि मान्य नहीं होगा। आप परम एकादशी का उपवास अगर रख रहे हैं तो व्रत खोल सकते हैं 13 अगस्त रविवार की सुबह 6:07 से लेकर 8:20 तक। व्रत खोलने का केवल यही शुभ मुहूर्त है। इससे पहले आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन जो भी अन्न फल आदि आप ग्रहण करना चाहते हैं वो इसी शुभ मुहूर्त में ग्रहण करें। सुबह 8:20 के बाद से त्रयोदशी तिथि लग जाएगी और नियमों के अनुसार हमेशा त्रयोदशी तिथि लगने से पहले पहले ही व्रत खोलना उत्तम रहता है, नहीं तो किया गया व्रत, की गई पूजा या किया गया दान असफल रहता है और मनोकामनाएं भी पूर्ण नहीं होती हैं। एकादशी के विषय में ऐसी मान्यता है कि एकादशी का व्रत अनेकों यज्ञों और वैदिक कर्मकांडों से कई गुना अधिक फल प्रदान करने वाला होता है। साथ ही इस उपवास को रखने से पूर्वजों और पितरों को भी कुयोनि से मुक्ति मिलती है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यह व्रत पूरे नियम और निष्ठा से करने वाले भक्तों के सभी पापों का अंत भी करता है और मृत्यु के बाद वह भक्त मोक्ष को प्राप्त होता है। एकादशी व्रत की महिमा केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि देवता भी मानते हैं और ये व्रत अनादिकाल से लेकर वर्तमान में भी अति शुभ फल प्रदान करने वाला है। इसलिए एकादशी का उपवास रखने से पहले व्रत से जुड़े हुए कुछ नियमों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। जैसे कि दशमी तिथि के दिन भगवान विष्णु को स्मरण करते हुए एकादशी उपवास रखने का संकल्प लें।
दशमी तिथि के दिन मांस, मछली, शहद, लहसुन, प्याज और मसूर की दाल का त्याग करें। ऐसी वस्तुओं का सेवन ना करें। फिर एकादशी तिथि को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लें। एक चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं। भगवान को फल फूल अर्पित करें। ध्यान रखें कि भगवान के भोग में और पूजा में तुलसी पत्र अनिवार्य होते हैं। भगवान कृष्ण की पूजा यदि आप कर रहे हैं तो तुलसी जी की मंजरी भी चढ़ानी चाहिए। एकादशी के दिन भगवत गीता का पाठ करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। इस दिन द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जितनी देर तक हो सके उतनी देर तक जाप करना चाहिए। इसके अलावा हरे कृष्णा, ओम नमो नारायण या ओम श्री विष्णवे नमः मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का उच्चारण यदि हो सके तो आप करें। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप करें और इस व्रत में अन्न का त्याग किया जाता है। अगर आप उपवास रख रहे हैं तो आप भरपूर मात्रा में जल का सेवन कर सकते हैं। यदि आपकी सामर्थ्य ना हो निराहार रहने की तो शाम की पूजा करने के बाद आप एक समय फलाहार भी ले सकते हैं। जो लोग भी एकादशी का उपवास करते हैं उन्हें दिन भर शांत मन से भगवान का ध्यान करना चाहिए। क्रोध करने से बचना चाहिए। किसी की निंदा आलोचना नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से उपवास का फल प्राप्त नहीं होता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दीन दुखियों की सहायता करें और इस दिन भूले से भी अक्षत का प्रयोग ना करें। यहाँ तक कि एकादशी के व्रत में चावल का दान भी नहीं दिया जाता है। यदि आप दान देना ही चाहते हैं तो फलों का दान दे सकते हैं। रात को भगवान का भजन कीर्तन करते हुए यदि हो सके तो जागरण करें, नहीं तो जितनी देर तक सामर्थ्य हो उतनी देर तक आप जागरण कर सकते हैं। व्रत रखने वाले भक्तों को आज के दिन किसी दूसरे के द्वारा दिया गया जल या फिर फल ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन आप फलों में केला, अंगूर, आम या जो भी मौसमी फल मिलते हो उनका सेवन कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में आप पिस्ता, बादाम आदि का सेवन कर सकते हैं। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है, लेकिन तुलसी जी की पूजा सुबह और शाम जरूर की जाती है। तुलसी जी के पौधे में आप घी का दीपक जलाएं और अगले दिन द्वादशी तिथि को भगवान का पूजन करने के साथ ही तुलसी जी का भी पूजन करें और फिर उसके बाद उपवास खोलें। द्वादशी तिथि को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देने के बाद ही व्रत खोला जाता है। यदि व्रत खोलने से पहले दान ना दिया जाए तो भी व्रत अधूरा रहता है, मनोकामनाएं भी अधूरी रहती हैं। जिसकी जैसी सामर्थ्य हो उसके अनुसार दान देना चाहिए। और कुछ भी ना हो तो आप प्यासे लोगों को पानी पिला सकते हैं। चींटियों के लिए आटा शक्कर डाल सकते हैं। चिड़ियों के लिए दाना पानी रख सकते हैं। गौ माता को हरी सब्जी, गुड़, चना, रोटी या फिर हरा चारा खिला सकते हैं। उसके बाद भी आप अपना उपवास खोल सकते हैं। अगर आप एकादशी के अगले दिन व्रत का पालन करने से पहले दान नहीं दे पाते हैं तो दान की जो भी सामग्री हो उसकी पूजा करने के बाद उस सामग्री को उठाकर रख लेना चाहिए। साथ ही भगवान से हाथ जोड़कर सच्चे मन से क्षमा याचना भी करनी चाहिए कि आज आप शुभ मुहूर्त में एकादशी का दान नहीं दे पाए हैं। ऐसे में आपको कोई दोष न लगे और आप समय आने पर इस सामग्री का दान अवश्य करेंगे। फिर आप चाहे चींटियों को या गौ माता को भोग लगाकर उसके बाद अपना उपवास खोल सकते हैं। ध्यान रखना है कि दान की सामग्री को हमेशा शुद्ध अवस्था में ही देना चाहिए। यदि महिलाओं या कन्याओं को इस दिन पीरियड्स हो रहे हो तो दान की किसी भी सामग्री को या पूजन की सामग्री को नहीं छूना चाहिए। तुलसी पत्र तोड़ते समय सबसे पहले माँ तुलसी को प्रणाम करके इन 3 मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का जाप करना चाहिए। फिर तुलसी पत्र तोड़ना चाहिए। ये मंत्र हैं ओम सुभद्राय नमः या फिर ओम सुप्रभाय नमः या मातस तुलसी गोविंद हृदयानंद कारिणी नारायणस्य पूजार्थम चिनोमि त्वाम नमोस्तुते। भगवान विष्णु के पंचरूप मंत्रों का जाप भी एकादशी के दिन करना चाहिए। ओम अंग वासुदेवाय नमः, ओम आंग संकर्षणाय नमः, ओम अंग प्रद्युम्नाय नमः, ओम अह अनिरुद्धाय नमः और ओम नारायणाय नमः। अगर आपके पास तुलसी जी की माला है तो आप तुलसी जी की माला से भी यथासंभव इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और अगर माला ना हो तो अपने हाथ में पीला पुष्प रखकर भगवान का ध्यान करके सच्चे मन से इन मंत्रों का जाप करें और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान श्री हरि से प्रार्थना करें। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही आज के दिन हमारे चैनल पर परम एकादशी की कथा भी सुनाई जाएगी, तो आप सभी हमारे चैनल पर परम एकादशी की कथा भी जरूर सुनिएगा।